लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पत्रिका समूह सदैव जनता के संवाद और भागीदारी में विश्वास रखता आया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल स्वच्छ राजनीति की बुनियाद पर जनता के साथ संवाद और भागीदारी से ही संभव है। इसी उद्देश्य से पत्रिका ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेंज मेकर्स महाअभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजनीति में स्वच्छता एवं स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने का था। इसी के तहत विधानसभा चुनाव 2018 में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्रतिबद्धता जनता द्वारा और जनता के लिए क्या रहेगी, इसके बारे में जन एजेंडा मांगा गया था। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दानिश अबरार से और पूछेंगे सवाल 10 सूत्रीय जन एजेंडा को लेकर। साथ ही जानेंगे आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपके जनप्रतिनिधि की क्या है तैयारी। माई मेंबर कार्यक्रम में आज हमारे साथ है सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार। दानिश अबरार एक वो शख्सियत है जो सवाई माधोपुर से एक रिकॉर्ड जो मतों से वो विजयी हुए हैं। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक जितने भी चुनाव विधानसभा के, उनमें कोई भी एमएलए इतने वोटों से विजयी नहीं हुआ जितने वोटों से दानिश अबरार विजयी हुए हैं। आज उनसे खास बात जानेंगे उनके बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दानिश अबरार जी, आपका स्वागत है माई मेंबर कार्यक्रम में। आप बताइए, आपने जो है राजनीति जीवन की शुरुआत कब से और कैसे की? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो आप ये कह सकते हैं कि बचपन से ही है, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से घर में सियासत ही देखी है। मेरे पिताजी वित्त मंत्री थे, सांसद थे, प्रदेश के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष थे। मेरी माताजी भी सवाई माधोपुर से विधायक रही, वो राष्ट्रीय महिला आयोग में रही। तो जिस दिन से सियासत में आए हैं उस दिन से कहना गलत होगा कि आप किस दिन से आए हैं। हम बल्कि ये है कि जिस दिन से होश संभाला है तब से ही सियासत को सूंघा है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि दानिश अबरार को राजनीति जो है वो विरासत में मिली है। जो आपको एक बार बता दें कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अबरार अहमद साहब हैं वो यहाँ से मिनिस्टर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने यहाँ पहचान बनाई है सवाई माधोपुर की, और उनके नक्शे कदमों पर जो दानिश अबरार है वो चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर की जनता ने उनको पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड जो मतों से जिताया, वो कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, मैंने 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में वोट तकरीबन 40,000 आए थे और 16,000 वोट से मैं चुनाव हारा था। और 5 साल के अंदर आज वही हार जीत में तब्दील हुई। रिकॉर्ड 86,000 वोट आए और जो 17,000 की हार थी वही हार आज 26,000 की जीत में तब्दील हुई। तो आप वोट देखें तो वोट 2 गुने हो गए और जो हार थी वो 2 गुना मार्जिन से आपकी डबल हो गई। तो ये जो 5 साल चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, इसमें मेरी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान था। पार्टी ने प्रदेश स्तर पर सचिव बनाया, पार्टी ने IT सेल का मुझे अध्यक्ष बनाया। तो आज एक काम करने का मौका मिला प्रदेश के अंदर मेरी पार्टी की वजह से। और सवाई माधोपुर की जनता के बीच पूरे 5 साल हम हर मुद्दे का लड़ाई लड़ी, हर मुद्दे के आंदोलन करे, जनता के सुख दुख में रहे। और एक अवसर मिला चुनाव हारने के बाद भी कि आज जनता के बीच में हर समय पे खड़े होने का, उनकी लड़ाई लड़ने का। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप जनता के बीच में उनके सुख दुख में आप खड़े हैं तो जनता कभी साथ नहीं छोड़ती। उदाहरण के तौर पर आप भी थे, मलारना स्टेशन पे एक ट्यूबवेल बंद पड़ी थी, उसमें एक 8 साल का बच्चा गिर गया था और मैं बाहर था, प्रदेश में कहीं बाहर था और रातों रात करीब 1:30-2 बजे पहुंचा। आप भी थे, हम भी थे, पूरा गांव मौजूद था और पूरी रात वो ऑपरेशन चला बच्चे को बोरिंग से निकालने का और सुबह 8 बजे वो बच्चे को हम निकाल पाए। और तो आज भी उस प्रकरण को मैं भूल चुका था, लेकिन आज जब मैं चुनाव में गया वोट मांगने तो गांव वालों ने कहा कि साहब आप यहाँ वोट मत मांगो। मैंने बोला भाई ऐसी क्या बात है? बोला साहब हमें वो रात याद है
जो पूरी रात आप हमारे बीच में हमारे बच्चे के लिए खड़े हुए थे, हम वो रात नहीं भूल सकते। तो आप जनता के सुख दुख में अगर खड़े हो, उनकी आवाज़ उठाते हो, उनकी लड़ाई लड़ते हो, तो जनता कभी साथ नहीं छोड़ती, जनता को सब याद रहता है। एक सवाल और है कि जिस तरह आपने रिकॉर्ड जो जीत हासिल की है, तो क्या लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर अब? देखिए, रिकॉर्ड जीत जनता ने दी है। जब पूरे पिछले 5 साल थे, तब चाहे किसानों के ट्रैक्टरों की बात थी, तब हमने आंदोलन करा, और आंदोलन के साथ साथ आज सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए। थानों के अंदर मुजरिम कम थे, थाना अधिकारी कम थे, दोनों का योग कर देते, उससे 3 गुना ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थानों में बनते। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करा, उनकी लड़ाई लड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सारे छूटे, किसी जात पात के नहीं थे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ। बाजार के अंदर जब सर्राफों की दुकान बंद थी, केंद्र सरकार का मामला था, लेकिन राजस्थान में सवाई माधोपुर के अंदर नगाड़ा रैली करी गई, सर्राफा समाज पूरा उसमें साथ लगा। जब राजस्थान के अंदर पहली बार इतिहास में गौपालन मंत्री बना, गौपालन डायरेक्टरेट बना, और हालात ये थे कि कोचर के अंदर आपने खुद ने देखा था, प्रतिदिन 40 से 50 गायें मर रही थी। उस मुद्दे को भी हमने उठाया। उसके बाद हमारी प्रदेश कांग्रेस इसमें आई, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायलट साहब उस मुद्दे के लिए वहाँ पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी ने झूठी घोषणा 1 करोड़ की करी, 1 करोड़ की झूठी घोषणा कर दी। माधोपुर को सच्चाई में 60 लाख रुपए आया जिले को, और वो पैसा पहुंचते सिर्फ 20 लाख रह गया, क्योंकि 40 लाख रुपए 20 लाख करौली को दे दिया, 20 लाख दौसा को दे दिया। तो ये जो ऐतिहासिक जीत हुई, ये जो रिकॉर्ड जीत हुई, इस रिकॉर्ड जीत के पीछे जनता का आशीर्वाद रहा है। और जनता ने आशीर्वाद, मैं समझता हूँ, इसलिए दिया है कि 5 साल जनता का, चाहे ट्रैक्टर का हो, सर्राफों का हो, या हमारे यहाँ बाजार की दुकानों का हो, या गौ माता का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर दानिश अबरार कांग्रेस पार्टी सवाई माधोपुर में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है। हाँ, ये बात सही है, आपने कहा कि आगे की जिम्मेदारी क्या है, तो ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, जिस तरह से चुनाव हारने के बाद हम जनता के साथ थे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उससे 4 गुना ज़्यादा जनता के साथ चुनाव जीतने के साथ खड़े रहे, क्योंकि राजनीतिक जीवन की अभी तो शुरुआत है। इसलिए हमारी तरफ से आज 3 महीने हुए हैं विधायक बने हुए। पिछले 3 महीने के अंदर सरकार से यूआईटी डिपार्टमेंट है, नगर परिषद है, 15 साल बाद सवाई माधोपुर के अंदर पानी की टंकियों का 6 पानी की टंकियों के शिलान्यास करे गए। आखिरी बार पानी की टंकियां 15 साल पहले बनी थी, जब अबरार साहब सांसद और यास्मीन उमरा जी विधायक थी। उसी प्रकार से कई ऐसे काम हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, तो किसी प्रकार की कोई कमी जनता की सेवा में मेरी तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे आप पहले एमएलए का चुनाव हारे और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, और अब आप एमएलए बन चुके हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? दोनों के बीच में आप क्या अंतर पाते हैं? दोनों के बीच में बहुत अंतर है। दोनों के बीच में इतना अंतर है कि कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ, क्या विपक्ष में रहना ज़्यादा ठीक रहता है कि पक्ष में रहना ज़्यादा ठीक रहता है। जब चुनाव में हारा, चुनाव हारने के बाद कोई भी सरकार की कमी होती थी तो हमें एक खुला मंच था, हम सरकार को कोसते थे, आपने ये नहीं करा, सरकार ये कर रही है, प्रशासन नहीं कर रहा है। जनता के साथ खड़े रहे, और आज जब आप चुनाव जीत गए, सरकार भी आपकी, विधायक भी आप हो, और आज अगर कोई भी गलती सरकार से होती है तो कहीं ना कहीं आप सरकार को कोस नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम कैसे गलत हुआ। ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। कहाँ तो गलती देखते ही चिल्लाने का काम था, और कहाँ ये देखना है कि गलती होना, और गलती हो गई तो कैसे फटाक से ठीक हो। ये एक सबसे बड़ा फर्क है, और यही जिम्मेदारी है। इसीलिए जनता ने आपको चुना है, और यही जिम्मेदारी आपको निभानी। तो दोनों में बड़ी जिम्मेदारी आपको कौन सी लगती है? पहले वाली ठीक थी, संघ एक विपक्ष में आपकी भूमिका रही, या अब सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो कौन सी भूमिका आपको ठीक लगी? दोनों का ही अपना महत्व है। आज अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष तो जो कर देगा वो सही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नीमामा से काणे मामा से नीमामा से काणा मामा बढ़िया। विपक्ष होता है तो पक्ष सही से काम करता है, और अगर खाली विपक्ष होगा तो काम कौन करेगा? तो दोनों के ही अपने महत्व हैं। विपक्ष मेक श्योर करता है,
जागरूक रखता है पक्ष को कि तुम ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करोगे तो ये होगा। और जब आप पक्ष में होते हो तो फिर आपको जनता की सेवा करनी, जनता के काम करने, और विपक्ष आपको आईना दिखाता रहता है तो आप सुचारू रूप से अपने सही काम करते रहते हो। दोनों के अपने महत्व हैं। तो विपक्ष का तो स्वाद चख चुके हैं और इस तरफ का अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, तो 3 महीने का तो मेरा अनुभव ये है जो मैंने आपको बताया है। तो दोनों जिम्मेदारी आपके लिहाज से बड़ी है, लेकिन अब आप एमएलए हैं तो जनता के लिहाज से जो है आपका सपना क्या है? आपने कहा, सही कहा कि मैं एक विधायक हूं और सवाई माधोपुर से विधायक हूं, और जनता के लिए सपना यह है कि मैंने मेरे चुनाव में भी 2-4 बातें कही थी, तो मेरा सबसे पहले दृढ़ ये है कि वो सारी बातें पूरी हों। आज सवाई माधोपुर पानी की समस्या से हमेशा से जूझता रहा है, तो बनास के ऊपर डैम बनना चाहिए, रोजगार के यहाँ और संसाधन आने चाहिए, अमरूदों की बहुत बड़ी प्लांटेशन है, अमरूदों की कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। आज रणथंभौर हमारे लिए एक धरोहर है, करीब 50,000 टूरिस्ट यहाँ पर हर साल, नहीं पिछले साल 2,10,000 आए, और 2,10,000 इतना टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो टूरिस्ट से संबंधित ऐसे कौन से व्यवसाय यहाँ किए जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार और ज्यादा मिले। हमने डिसाइड कराया कि 300 गाइड जंगल में लगेंगे, 300 में से 150 गाइड तो नेचर गाइड के लगेंगे और 150 गाइड ईडीसी के माध्यम से लोकल लोगों के लगेंगे, या तो जिनके गांव उठे हैं या जिनका व्यापार गया है या जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं। तो अपना हमारा हर प्रयास है कि किस तरह से आप सवाई माधोपुर के लोगों का विकास करें, क्योंकि आपने सही कहा मैं एक विधायक हूं और बतौर विधायक मेरी जिम्मेदारी मेरे माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रति है, और उस जिम्मेदारी के लिए मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा, किसी भी तरह का कोई भी पत्थर छोड़ा नहीं जाएगा जिससे कि माधोपुर की जनता का भला हो सके। और अगर मेरे को मेरी ही सरकार से, मेरी ही जनता के लिए अगर लड़ने का भी मौका मिला तो ये मैं आपके माध्यम से कह दूं, मैं मेरी खुद की सरकार से भी माधोपुर की जनता के लिए लड़ने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि लड़ने लायक बनाने वाली जनता है। और हाँ, ये भी सच है, पार्टी ने भी यहां तक पहुंचाया है। पार्टी अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। तो आज सवाई माधोपुर की जनता के लिए अगर दानिश अबरार को अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो माधोपुर की जनता के लिए दानिश अबरार अपनी सरकार से भी लड़ लेगा, कि जनता सर्वोपरि है।